यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव किया ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 STT केस की सुनवाई 4 फरवरी को ही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैथ की सुनवाई जो 28 तारीख को होनी थी वो नहीं हो पाई और किसी कारणवश तो अब कहीं ना कहीं 4 फरवरी का दिन जो है वो रखा गया है। और ऐसे में बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। केस नंबर नेक्स्ट दे सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है CWJC 8278 आप दे सकते हैं सत्य प्रकाश BS द स्टेट ऑफ बिहार। 4 फरवरी को ही इसकी सुनवाई होगी। और दूसरा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे CWJC 8520 2020 आदित्य प्रकाश BS द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। और तीसरा है आप देख सकते हैं निधि राज का है ये CWJC 7093 2020 और दे सकते हैं BS द स्टेट ऑफ बिहार। यानी कि 4 तारीख को यहाँ पे 3 केसों की सुनवाई दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। CWJC 7093 और देखिए यहाँ पे CWJC 8520 और CWJC 8278। तो ये 3 ऐसे केस होंगे जिनको की आपको सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिलने वाली है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो डेट रखा गया है वो 4 फरवरी का रखा गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई लगातार 3 प्रकार के केसों का अब एक साथ सुनवाई होना अपने आप में एक बड़ा मायने रखता है। और कह भी सकते हैं कि भाई ये बड़ा मायने भी इसलिए रखेगा क्योंकि जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाई एक अंतिम व निर्णायक फैसला जो है वो 4 तारीख को होने वाला है। तो बड़ी अपडेट है। और CWJC आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में सत्य प्रकाश BS द स्टेट ऑफ बिहार, आदित्य प्रकाश और निधि राज, तो इन तीनों लोगों के केसों का सुनवाई एक ही दिन रखा गया है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन हो सकता है 4 तारीख का। और जैसा कि हम लोग आसार लगा रहे थे कि भाई एक लंबे अरसे से जो कि STT का रिजल्ट फंसा हुआ है, लगभग 1 साल का समय जो है इसे बीत गया और 1 साल के समय के बीत जाने के बावजूद भी जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन नहीं हो पाया। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट है कि भाई कहीं ना कहीं विभाग जो है अब जल्द से जल्द आनन फानन में अगर शिक्षा विभाग का काउंटर फाइल हो जाता है और वो जल्द से जल्द अगर रिजल्ट पे कुछ एक्शन लेता है, अगर मंशा सही हो तो जल्द से जल्द सुनवाई पूरी होगी। क्योंकि पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई को पूरा करने के लिए जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 37,000 पदों के लिए जो है ये परीक्षा कराई गई थी। लेकिन ऐसे में जो कि अपडेट सामने उभर के आ रही थी कि भाई जो कट ऑफ है वो भी अब हाई रखा जा रहा है, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को ही जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट है STT को लेकर कि भाई अगर इस प्रकार से कुछ भी कार्रवाई अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई जल्द से जल्द विभाग भी दबाव में होगा रिजल्ट को देने के लिए। क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई शुरू करनी है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। और कोर्ट ने खुद विभाग से रिक्तियां मांगी थी और उसके बाद विभाग ने रिक्तियां भी जारी करने की बात कही थी कि वो जल्द से जल्द बताएगा कि कितनी रिक्तियां खाली हैं। तो ऐसे में दबाव जो है वो पूरा देखने को मिलेगा विभाग पे, ठीक है। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिया है निर्देश कि 90,700 शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया जल्द करे शुरू। तो देख सकते हैं भाई कि मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा भी की है कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए कि जल्द से जल्द भर्ती जो है वो पूरी की जाए। तो ऐसे में देखिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब जीविका समूह से सिले हुए कपड़े, अब देखिए इधर देख सकते हैं क्या कुछ लिखा है कि जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जारी होगा शेड्यूल। करीब 1.5 साल से लटका हुआ है प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन। CM ने नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूरा करने का दिया निर्देश। तो ये देख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं दबाव तो पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के बाद एक बात तो क्लियर होती है कि भाई जो भी माध्यमिक शिक्षक हैं उन्हें भी एक बड़ा आंदोलन करना पड़ सकता है। तो 90,700 से अधिक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी अपने ऑफिशियल ट्वीट के जरिए सबको दी है। तो देख सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है। और कह सकते हैं कि इस घोषणा के बाद अब कहीं ना कहीं जो है जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो जाएगी, यानी कि लटकेगी नहीं, ठीक है। वहीं जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आप देख सकते हैं कि 29 नंबर पे जो ये केस का लिस्टिंग था जिसकी सुनवाई आज रखी गई थी कि कहीं ना कहीं हो जाए, लेकिन
अब इसकी डेट जो है वो आगे कर दी गई है और कहा जा रहा है कि भाई 4 फरवरी को जो है इसकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो CWJC 8278/2020 दे सकते हैं सत्य प्रकाश BS द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो जैसा कि एक लंबे अरसे से सभी लोग इंतज़ार में थे कि भाई इसकी सुनवाई जल्द से जल्द निपटे, तो एक ऐतिहासिक दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 केसों की सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो बड़ी अपडेट है विभाग की ओर से भी और यहाँ से भी एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आई है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि भाई पल पल की जो भी अपडेट आए वो आप तक पहुँचाते रहें। तो अच्छी अपडेट है। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि न्यूज़ बिहार ने भी ये खबर जो है प्रमुखता से छापी है। आप देख सकते हैं न्यूज़ TV बिहार ने भी ये खबर प्रमुखता से छापी है। इसमें साफ तौर पे ये अपडेट दिया गया है कि बिहार बोर्ड के जो निदेशक हैं, उनका डायरेक्टर हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि भाई अब किसी प्रकार की कोई लंबी इंतजारी नहीं होगी और विभाग जो है वो जल्द से जल्द रिजल्ट को जो है वो जारी करेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षा विभाग अपना काउंटर फाइल ठीक प्रकार से कर देता है, अगर काउंटर अपडेट सही से हो जाता है, तो जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में होगा। ठीक है, और इसे लेकर एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि मैथ वाले ने भी इसे लेकर केस किया है, लेकिन जैसा कि मुझे सूत्रों से खबर आई है कि ये कहा जा रहा है कि भाई अगर मैथ का पेपर फंस भी जाता है तो भी अन्य विषय का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैथ को लेकर भी STT में केस जो चल रहा है, इसमें ये कहा गया था कि भाई लगभग 10 प्रश्नों को ये कहा गया था कि आउट ऑफ सिलेबस थे और प्रश्नों का लेवल उच्च स्तरीय रखा गया था। ठीक है, तो ये बात भी सामने आई थी उभर के। अब देखना ये होगा कि भाई कब तक जो है विभाग जो है वो रिजल्ट को जारी कर दे, क्योंकि 4 फरवरी के दिन रखा गया है निर्णायक फैसले का दिन। ठीक है, तो चलिए अपडेट जो भी आएगी हम पहुंचाते रहेंगे। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए और उम्मीद है कि अंतिम फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और अब कहीं ना कहीं STT छात्रों को भी एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि बिना आंदोलन के इतिहास गवाह है किसी भी प्रकार से कोई सफलता नहीं मिलती है। तो कोशिश यही होगी कि अगर 4 फरवरी को हमारे पक्ष में सुनवाई नहीं होती है तो फिर से सभी को एकत्रित करने की आवश्यकता है और एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।